Hello, students. We are again here in the Career and Competitions in the series HTET 2025. And today we will deal with the next chapter, Heredity and Environment, its influences. And we are going to start here with no further ado. So, what is genetics, dear? Genetics हिंदी में बोलते हैं बेटे आनुवांशिकी. The characters which are passed on from one generation to the next generation through genes. It is the science that studies the transmission, यानी कि passage. किस चीज का पास होना? जीन्स का. कहां से कहां? From parents to their children or from generation to generation through physical properties and associates. And in this chapter, we are going to deal in this chapter we are going to deal about genes and environment, how they affect us. So genes are particularly acquired by the so genes are acquired by us from our parents. आनुवांशिकी वह विज्ञान है जो भौतिक गुणों और संबंधों के माध्यम से माता पिता से उनके बच्चों में या पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स के संरक्षण का अध्ययन करता है. जीन के माध्यम से एक व्यक्ति अपने माता पिता या माता पिता के गुणों को प्राप्त करता है. एनवायरमेंट बेटा हम इसका रूट वर्ड पढ़ते हैं, होता क्या है? रूट वर्ड एनवायरमेंट का है एनविरोन, और ये एनविरोन वर्ड हमें मिला है ओल्ड फ्रेंच वर्ड एनवायरन से, विच मीन्स टू सराउंड और टू एनसर्कल. यानी कि किसी भी चीज को जब कोई चीज घेर लेती है, घेराव करती है, उसकी कोई परिधि बनाती है, तो उसको हम कहते हैं पर्यावरण. परि जमा आवरण, आवरण का तो मतलब कवर करना ही होता है. तो अब देखो एनवायरमेंट होता क्या है? हमारे आसपास की जितनी भी सराउंडिंग्स. अगर मैं यहां खड़ी हूं तो यहां का एनवायरमेंट क्या है? ये सारा सिस्टम. हम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? सिस्टम इज actually equal to me and this environment. So environment refers to the surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives or operates. The environment does not just cover the physical things, it also involves social, economic, cultural factors. अगर इसका हिंदी अनुसरण देखें बेटे तो क्या होगा? पर्यावरण से तात्पर्य उस परिवेश या परिस्थितियों से है जिसमें कोई व्यक्ति, जानवर या पौधा रहता है या वो उस सिचुएशन में काम करता है. पर्यावरण में केवल भौतिक चीजें ही शामिल नहीं, इसमें होता है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक भी. हेरिडिटी का इफेक्ट क्या रहेगा बेटे? इन्फ्लुएंस क्या रहेगा? तो जेनेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी चाइल्ड की, दे अफेक्ट द हाइट, वेट एंड द अपीयरेंस, इंक्लूडिंग द फिजिकल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. जेनेटिक क्वालिटीज के बेसिस पर ही हमें कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीजेस मिलती हैं, कुछ हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स मिलते हैं. ड्यू टू जेनेटिक क्वालिटीज ऑफ द चाइल्ड, मेनी डिजीजेस और प्रॉब्लम्स अराइज इन द चाइल्ड, like color blindness. Another example here we can talk about hemophilia. ये दोनों ही डिजीज बेटे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. पेरेंट्स पास करेंगे इन डिजीज को टू द नेक्स्ट जनरेशन. Genetic properties of the child also affect the growth of the child. Goddard, it is the name of a scientist. He once said that children of the parents of retarded children of the parents of retarded children are children of retarded and children of sharp intelligence.
Actually, this is a genetic recombination example here. आगे देखिए बेटे, हेरिडिटी के इफेक्ट्स कैसे रहेंगे? बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. Thornadike, again another scientist, he stated that the primary reason for the child's basic power is his inheritance. So it is extremely important how a person appears, how he inherits the condition. They are all because of this inheritance. Some psychologists believe that the children of characterless parents are characterless, but heredity alone cannot be held responsible for a person's. Yes, definitely. बेटा एक्चुअल में अगर हम पढ़ते हैं हेरिडिटी को तो ध्यान देना, इधर हेरिडिटी है पासिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. राइट. और अगर हम इसकी बात करते हैं कि करेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं, बेटे कैरेक्टर्स होते हैं दो टाइप के. एक होता है इनहेरिटेड करेक्टर और सेकंड होता है बेटे एक्वायर्ड करेक्टर. इनहेरिटेड करेक्टर्स जो हमेशा जीन्स का ही इन्फ्लुएंस की वजह से पॉसिबल. व्हाट इज द फेशियल स्ट्रक्चर ऑफ यू, that is 100% due to your gene. Your genes decide how you look, but how much will you be qualified educationally, that is a learned acquired character. मान लीजिए बेटे कोई बॉय एक्स है, उसके पेरेंट्स both are highly educated parent, like say male parent, father is a doctor and his female parent, that means mother, is a professor. That means father is definitely a MBBS, not less than that. Mother is definitely a net qualified person, not less than that. But does it mean that the boy is a MBBS and net, or any of the two? No. He will learn himself. If your parents know 5 languages, that doesn't mean that you have the knowledge of all these 5 languages. You have to learn them. So, inherited characters, you can say the examples are facial expression. Acquired character, you can say the learning skills. Got it? तो दोनों तरह के करेक्टर्स होते हैं बेटे, एक होता है एक्वायर्ड करेक्टर, दूसरा होता है इनहेरिटेड करेक्टर. इनहेरिटेड करेक्टर बंदा अपने पेरेंट्स से ही लेगा, जीन्स ही उसके कैरियर होंगे. लेकिन जो लर्नड एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं वो आपको खुद अपनी मेहनत से सीखने हैं. दादा कितने इंटेलिजेंट हो, परदादा कितने इंटेलिजेंट हो, या आपके मम्मी पापा ने कितनी पढ़ाई कर रखी है, आपको वो ऑटोमेटिकली नहीं मिल. यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू रेगुलरली हार्ड वर्क इट. आगे देखते हैं बेटे. इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या रहेंगे भाई? इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड. कैसे भाई? अगर ज्यादा हार्श सनलाइट में आप काफी देर तक खड़े रहोगे, टैनिंग हो जाएगी, नॉर्मल सा एग्जांपल है. और अगर आप एक
क्लोज रूम में रहोगे विद इन एन एसी रूम, क्या आपको टैनिंग होगी? Physical traits are influenced by heredity and the effect of environment is very, very evident. Evident means clear. The environment also has an effect on the all-round development of the personality. The behavior of the child is largely influenced by the environment. The child's living and financial status affects his mental development. ये सब हम अपनी previous classes में डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ सीख चुके। आगे देखते हैं बेटा। Some major effects of environment are clearly visible on the child. कैसे कैसे? मेंटल डेवलपमेंट पे होगा, फिजिकल डेवलपमेंट पे, इंटेलिजेंस पे, हेल्थ पे, पर्सनालिटी पे, उसकी कॉग्निटिव इमोशनल डेवलपमेंट पे, उसकी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक मतलब लिंग्विस्ट वर्ड इज फॉर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट उसकी सोशल डेवलपमेंट पे और एडजस्टमेंट कैपेसिटी। ये सब फैक्टर्स एनवायरमेंट डिसाइड करें। इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो पर्यावरण के प्रमुख प्रभाव जो बच्चों पर स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, कौन कौन से हैं? मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास, बुद्धि पर, स्वास्थ्य और उसके व्यक्तित्व पर, संज्ञानात्मक विकास पर, भावनात्मक विकास पर, भाषाई विकास पर, सामाजिक विकास पर और समायोजन क्षमता। इंपॉर्टेंस इनहेरिटेंस की क्यों रहेगी बेटे? We can understand the impact and importance of inheritance in today's education system and the lives of children with the help of following points. क्या क्या? जो फिजिकल स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन का वो सबका अलग अलग है, कि फिजिकल ग्रोथ का रेट अलग अलग है, एंड थ्रू विच a teacher can pay attention in the development of children on the basis of their physical structure. होता है कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन है तो टीचर थोड़ा सा उसको पैम्परिंग वे में मोटिवेट कर सकता है प्रॉपरली डाइट इनटेक के। The reason for gender differences in the boys and girls is also heredity, which can cause the differences in the interest and understanding abilities of the boys and girls in a particular subject, based on the knowledge of which the teacher can help them better. बेटा इसका क्या मतलब हुआ? जो अपनी इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हमें पता है दैट बॉयज आर प्रेफर्ड ओवर गर्ल्स। बेटा ये एक नॉर्मल नोशन है जो चली आ रही है सदियों पुरानी, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। वो एक जेनेटिक वैसे ही मान लेते हैं, हाँ भाई गर्ल्स आर अ लिटिल बिट नॉट कैन से। लड़के और लड़कियों में लिंग भेद का कारण अनुवांशिकता भी है, जो किसी विशेष विषय में लड़के और लड़कियों की रुचि और समझने की क्षमता में अंतर पैदा कर सकता है। अंतर होता नहीं है, जिसके ज्ञान के आधार पर शिक्षक उनकी बेहतर मदद कर सकता है। अब बेटे फिर से अगला पॉइंट देखते हैं कि इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंस क्या है। ड्यू टू इनहेरिटेंस देयर इज अ डिफरेंस इन द इनेट एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच necessary support can be given for their overall development. Innate का मतलब क्या होता है बेटे? Innate जो बाय बर्थ होता है आपके अंदर, इनहेरेंट उसको बोलते हैं बेटा इनेट। As a result of inheritance, many types of variations are found in children. The teacher can plan education based on variations of the children. अगर हम बात करते हैं बेटे इनहेरिटेंस की, तो ये हमारे कुछ लॉज के थ्रू गवर्न किया जाएगा, जिसमें से हमें पहला पता होना चाहिए दैट इफ द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड आर ऑफ लो इंटेलिजेंस देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर चिल्ड्रन विल आल्सो बी रिटार्डेड। ऐसा कुछ नहीं है। IQ is not inherited. ध्यान रखना इस बात का। एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर एलिजिबल पेरेंट्स हैं, उनकी अच्छी हाईली क्वालिफिकेशन, तो जरूरी नहीं कि उनके बच्चे भी उतने ही हाईली क्वालिफाइड।
By studying the good and the bad tendencies of the children inherited, efforts can be made to eliminate their bad tendency. अगर हम जेनेटिक्स को थोड़ा स्टडी करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इस बच्चे की फैमिली ये प्रॉब्लम रही है. We may tackle the situation, we may have some precautionary measures beforehand to deal with the possible problem. नेक्स्ट देखते हैं बेटे, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट फॉर द टीचर्स की बात करें, भाई जरूरी क्यों है ये जो मैं कह रही हूँ कि टीचर हेल्प कर सकता है, क्यों हेल्प कर सकता है, क्यों ही जरूरी है कि उसका पीछे का फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाए ड्यूरिंग हेरिडिटी ट्रांसमिशन. क्या होता है अगर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर बच्चा है वो स्कूल से बच रहा है, तो हम देखेंगे कि उसका पहले फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या उसको घर में सारी सहूलियत मिल रही है, क्या उसको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिल रहा है, फिर हम देखेंगे उसका पीयर ग्रुप कैसा है, फिर हम देखेंगे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्या उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कम है. तो अगर इन सब फैक्टर्स को हम देखेंगे तो एक टीचर आसानी से असेस कर सकता है उस बच्चे की प्रॉब्लमेटिक एरियाज और उनको एक बढ़िया सोल्यूशन दे सकता है. अगर बच्चा किसी साइकोलॉजिस्ट की नीड में है उसको वो प्रोवाइड टाइमली किया जा सकता है. The teacher who understands the importance of environment can create such an environment for children in the school so that the children can develop the qualities like expression of ideas, social behavior, knowledge of duties and rights. अगर हम स्कूल में भी उसको अच्छे से एनवायरनमेंट दे पाए, उसको समझा पाए कि बेटा ये सही है ये गलत है, उसको अपने आप से ये फ्रीडम मिल जाए कि मेरे लिए सही है और ये कानूनी रूप भी ठीक है, सामाजिक रूप भी ठीक है. बच्चे की जजमेंट को अगर हम नर्चर करें तो वो भी उसकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट की फायदा करेगी. नेक्स्ट है, ईच सोसाइटी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. A teacher who understands this can create an atmosphere of small society in the school. एक बच्चा 6 से 7 घंटे अपना डेली का स्कूल जाता है, यानी कि उसका ज्यादा टाइम कहाँ लग रहा है, फैमिली से ज्यादा वो स्कूल में स्पेंड कर रहा है. तो जो ये स्कूल में स्पेंड कर रहा है वो टाइम एक बहुत ही हेल्दी प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए. बच्चे को इस तरह से हमने एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है कि वो अपनी गतिविधियों को आराम से देख सके, समझ सके, अगर उसमें मिस्टेक्स हैं उसको वो रेक्टिफाई भी कर सके. The references given above show how much heredity and environment matter in our lives. With the teacher having knowledge of the importance of both heredity and environment, the teacher can make the desired and balanced development of the students. टीचर का रोल एक बच्चे की लाइफ में सबसे बड़ा होता है. टीचर माँ बाप के समान क्यों बोले गए हैं? क्योंकि जैसे पेरेंट्स आपको गाइडलाइंस देते हैं फॉर अ गुड लिविंग, कोई भी टीचर आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा. वो भी चाहेगा कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें, अच्छा वेल बिहेव करें, एंड दे विल लीड अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी. They will have multiple, ample number of opportunities to get success in their lives. As the result of all these, क्या होगा? सोसाइटी में बॉन्डिंग मजबूत. The inheritance, reading, learning will help us to make a positive environment and the child development will be fostered up. Many types of variations are found in the children. The teacher can plan education based on these variations the children. So here we complete this effect of inheritance and environment. Hope you understood the topic. It's a very good topic and we all must learn how the variations occur in our lives due to heredity and due to environment. Stay tuned, bete.